हेलो हेलो, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आप सभी को जय श्री कृष्णा। आज हम लोग जा रहे हैं श्री गोपीनाथ जी के दर्शन करने। यह मंदिर उत्तराखंड के रुद्रपुर में स्थित है। आइए आप और हम मिलकर यहाँ दर्शन करें। यहाँ पर गोपीनाथ जी का साक्षात स्वरूप है। इनकी हिस्ट्री लिंक्ड है श्री गोपीनाथ मंदिर वृंदावन से। ये प्रतिमा वृंदावन के गोपीनाथ जी का ही प्रतिबिंब है, जिनकी पुष्टि सेवा मार्ग से पूजा व अर्चना होती है। इसका मतलब कि इनको बाल स्वरूप में पूजा जाता है। इनका डेली स्नान कराना, शयन कराना, भोग लगाना। आइए यहाँ पंडित जी से मंदिर के रहस्यों के बारे में जानें। राधे राधे पंडित जी। राधे राधे राधे। पंडित जी, यहाँ मंदिर की क्या महिमा है, क्या इतिहास है यहाँ पर? मंदिर सबसे पहले स्थापना पंजाब प्रांत के डेरा गाजी खां में हुआ था। गोपीनाथ जी की स्थापना ना जो हुई थी, वो उस टाइम के आचार्य स्वामी वल्लभाधीश जी महाराज जी थे। तो उनके 9 शिष्य थे। 9 शिष्यों में से एक लाल जी महाराज जी थे। तो उन 9 शिष्यों को मतलब जो है स्वामी वल्लभाधीश जी ने 9 प्रतिमा मतलब जो है सेवा के लिए मतलब जो है सबको एक एक प्रतिमा मतलब जो है दिए थे। अच्छा। उनमें से कई उनके मतलब जो है पुण्य के प्रभाव से या सेवा के प्रभाव से लाल जी महाराज जी के सेवा में मतलब भगवान श्री गोपीनाथ जी को प्राप्त हुए। उनकी कठोर मतलब जो है वृंदावन में संतों की सेवा या भगवान ठाकुर जी की सेवा या संतों की सेवा में मतलब जो कठोर तपस्या थी लाल जी महाराज जी के। कहते हैं कि मतलब जब सेवा करते थे, पानी लाते ढोते ढोते कंधे में मतलब जो छाले निकल गए थे उनके, मतलब जो पैरों में छाले निकल गए थे, तब तक मतलब जो सेवा करते थे, वो कठिन सेवा करते थे। तो फिर मतलब जो गोपीनाथ जी उनके सपने में ही मतलब जो आके महाराज जी को बोले कि हम मतलब जो है आपके हिस्से में आएंगे। तो दूसरे दिन मतलब जो है सपने में आके लाल जी महाराज जी के सपने में आके गोपीनाथ जी ने बोले कि हम मतलब जो है पंजाब प्रांत जाएंगे। जैसे तो पंजाब प्रांत जाते हुए मतलब जो है महाराज जी ने बोला कैसे क्या कैसे, अब बात तो हुई ना कैसे ले जाएंगे कैसे, इस सारी बात ही हुई मतलब जो है सूक्ष्म उसमें। तो महाराज जी ने आज से मतलब महाराज जी को गोपीनाथ जी ने ही बताया कि आगे आगे आप जाएंगे, पीछे पीछे मैं जाऊंगा। घुंघरू बजते रहेंगे मतलब जो रास्ते में, जैसे जाते हुए आप आगे आगे जाओगे तो मेरे को क्या पता चलेगा, महाराज जी ने ऐसे बोला। तब गोपीनाथ जी ने बोला कि घुंघरू बजेंगे, बस घुंघरू की आवाज़ सुन के मतलब जो है तुम आगे चलते रहना, पर ये है कि जहाँ पर लौट के पीछे देखोगे वहीं रुक जाऊँगा मैं। ऐसे जाते जाते मतलब जो है जो पंजाब प्रांत की जहाँ जब डेरा गाजी खां बोलते हैं वहाँ पहुँचे तो मतलब जो वहाँ नदी का किनारा रेतीली ज़मीन थी। तो पैर मतलब जो है खुद महाराज जी के भी धस गए पैर, तो मतलब रेत में धसते ही है नहीं, गोपीनाथ जी के भी पैर धस गए। तो मतलब जो वो घुंघरू बजना बंद हो गए उनके। अब एक थोड़ा देर, आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, मतलब बहुत देर तक जब घुंघरू नहीं बजे तो फिर तो महाराज जी को पीछे देखना ही था। उन्होंने पीछे देख लिया। तो फिर गोपीनाथ जी वही डेरा गाजी खां में, तो तब से मतलब जो है सेवा करने लगे वहीं पर। उनके लाल जी महाराज जी के शिष्य वो जो सामने है पल्ले तरफ, वो केवल राम जी महाराज जी है। तो वो महाराज जी बड़ वृक्ष के नीचे फिर वहीं सेवा करते थे। सेवा करते करते एक दिन की बात थी कि बड़ वृक्ष के नीचे ये वीर फकीर बाबा जो थे, वो इनकी शक्ति को आजमाने के लिए मतलब जो है सर्प और बाघ को, मतलब शेर और सर्प को, दोनों को अभिमंत्रित करके मतलब महाराज जी के पास भेज दिया। उन्होंने दूर से ही मंत्रित करके उनके पास भेज दिया। तो महाराज जी को पता चल गया। उतने में महाराज जी ने मतलब ठाकुर जी सहित बड़ वृक्ष का चबूतरा में बैठे थे, तो चबूतरा सहित ही ले करके मतलब जो है ये फकीर बाबा के पास पहुंच गए। आप क्या चाहते हो, क्यों मतलब जो आप ऐसा कर रहे हो, तो आप क्या चाहते हो मेरे से? तो बोले तो तब से फकीर बाबा ने बोले कि मतलब जो है मैं आपकी शरण चाहता हूँ, मैं आपके शरण में मैं भी रहना चाहता हूँ, और बाकी ठाकुर जी की सेवा आपके साथ ही मैं भी करना लगूँगा, मतलब करने लगूँगा, और बाकी
जो भी भक्तजन आएंगे, ठाकुर जी के भक्तजन आएंगे, उनकी मनोकामना पूरा करने के लिए पूर्ण मेरा सहयोग रहेगा। तब से ही सिद्धू बाबा, वीर बाबा तो महाराज जी के साथ रहे। तो जहाँ गोपीनाथ जी की स्थापना होती तहाँ वीर बाबा की यहाँ स्थापना होना, तब से मतलब जो है ये शुरू हुआ। तब से गोपीनाथ जी की सेवा गुरु परंपरा से मतलब चलती आ रही है। बाकी वो गुरु परंपरा के महाराज जी है, स्वामी केशव स्वरूप जी, अम्मादेव जी है नी, ये संत महापुरुषों ने सेवा करते करते आज धर्मदेव जी है, आज के मतलब जो है महामंडलेश्वर स्वामी जी। तो तब से मतलब जो है गोपीनाथ जी की सेवा होती रही। फिर उसके बाद भी जब वहाँ से आ गए यहाँ, जैसे हमारे बड़े बाबूजी बालीराम खेड़ा जी यहाँ आए थे, खेत था मतलब जो है, खेत में मतलब जो एक दिन ट्रैक्टर जोतते जोतते अटक गई थी, मतलब जो अटक गई थी। तो मतलब कुछ सपने में दिखाई दिए उनको, मतलब जो है तो यहाँ भगवान की स्थापना होनी चाहिए थी। तब से उन्होंने खेत में ही जोत जलाना, बृहस्पतिवार को जोत जलाना शुरू कर दिया। तब से तो मतलब जो है कुछ दिन जोत जलाए, थोड़ा बढ़ते 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 थोड़ा दिन के बाद में गोपीनाथ जी आ गए। फिर मतलब जो है आज के दिनों में मतलब जो है ये बढ़िया व्यवस्थित मंदिर बन गया, सभी देवी देवताओं का स्थापना हुआ। आज बहुत सब श्रद्धालु लोग दूर दूर से आते हैं, और बाकी यहाँ सिद्धू बाबा की यहाँ भी बहुत दूर दूर से आकर के सब भक्तों की मनोकामना पूरा होती है। और सब भक्त बाद में, मेरे को तो बाद में पता चलता है, पंडित जी मैंने ये मन्नत मांगी थी मेरी पूरा हो गई करके, बाद में पूरा होने के बाद में बताते हैं मेरे को। पहले तो अब क्या है नहीं, बाद में आते हैं, प्रसाद के डब्बे लेके आते हैं, कोई कुछ मतलब ज्योति जलाने आते हैं, कोई मतलब जो ऐसे खुश होके मतलब जो ऐसे आते हैं, पंडित जी हमने मैंने ऐसा ऐसा मतलब जो है मेरे को समस्या थी, तो मेरे मतलब जो है बाबा जी ने पूरा कर दी। तो मतलब जो है ऐसा बहुत जने मतलब भक्त बाहर बाहर के दूर दूर के भी आगे ये है यहाँ की। तो यहाँ पर व्यवस्था मतलब सारा आप ही लोग देखते हैं? हाँ, वैसे अब सेवा के रूप में तो प्रधान पंडित मैं ही हूँ, पुजारी मैं ही हूँ। और बाकी यहाँ की भोग व्यवस्था हो गया। तो भोग कितनी बार यहाँ पर लगता है? भोग यहाँ भोग मतलब जो है पुष्टि मार्ग से है। भोग सुबह शयन से उठा के मतलब जो स्नान होता है, श्रृंगार होता है नी, सुबह बाल भोग होता है, उसके बाद दिन में रात भोग लगता है, शाम को भोग लगता है, खाना का भोग लगता है, उसके बाद में रात को दूध का भोग लगता है, फिर शयन होता है। और यहाँ पर कोई मतलब विशेष त्योहार वगैरह या कुछ ऐसी यहाँ पर होती है? त्योहार जन्माष्टमी होगी, अब छठी पर्व के दिन बहुत मतलब जो है विशाल भंडारा होता है। अच्छा। छठी पर्व में, और अन्नकूट में विशाल भंडारा होता है। नवरात्रों के दोनों टाइम मतलब जो दोनों नवरात्रों में माँ भगवती की पूजा होती है, वैधानिक पूजा होती है, और दुर्गा सप्तशती का मूल पाठ होता है। अच्छा। और वैधानिक पूजा होती है 9 दिन तक। और सायकाल महिला संकीर्तन मतलब जो 9 दिन तक लगातार होता है दोनों नवरात्रों में। और बाकी पर्वों में, सभी पर्वों में ठाकुर जी का उत्सव मनाते रहते हैं। वैसे बीच बीच में भंडारा करने वाले भक्तजन भी बहुत आते हैं, भोग लगाने वाले ठाकुर जी के अनेक प्रकारों से है नी, और श्रृंगार अनेक प्रकार से फूल बंगलाओं से है नी, तो होते रहते हैं बीच बीच में। जब भी मतलब जो है कहीं आ जाते हैं बीच में, मतलब ये दिन भर का भी बहुत जैसा ऐसा नहीं होता है कि जिस टाइम किसी का कोई ऐसा मान के आते हैं तो मतलब जो जब उनका टाइम लगता है वैसे भी कर लेते हैं। तो यहाँ गोवर्धन पूजा पे मेन गोवर्धन पूजा में हाँ उस दिन का विशेष साग की महात्मा बहुत है। उस दिन के उस दिन का साग इतना बढ़िया बनाते हैं ठाकुर जी का भोग लगा के, जो साग बनाते हैं जो वो साग के लिए मतलब बड़े दूर दूर से लोग आते हैं, और साग बहुत स्वादिष्ट होता है। उस दिन का साग विशेष है। गोवर्धन पूजा के दिन अन्नकूट। तो आप लोग पंडित जी कहाँ से हैं वैसे? मतलब मैं तो नेपाल से हूँ। अच्छा, आप नेपाल? हाँ, रहने वाला वैसे नेपाल का हूँ। नेपाल से मैं पहले ही छोटा ही था, मतलब 8 क्लास में पढ़ता था, तब हरिद्वार में आया। संपूर्णानंद संस्कृत महाविद्यालय का मतलब जो है विश्वविद्यालय का शाखा था, चेतन ज्योति संस्कृत महाविद्यालय। वहाँ से मैंने मतलब जो है संस्कृत से पढ़ाई की। उसके बाद भी कई
मंदिरों में, 1-2 मंदिरों में और जगह भी रहा, पर यहाँ मेरे को 10 साल हो गए सेवा करते हुए गोपीनाथ जी की। इससे पहले भी 4 साल ठाकुर जी का ही मंदिर था बिजनौर में। बिजनौर में द्वारानगर गंज में, जहाँ बिद्रकुटी जी थी, बिद्रकुटी के पास में गंगा जी के तट पर 4 साल वहाँ मतलब जो है ठाकुर द्वारा नाम का मंदिर था, वहाँ भी 4 साल किया। यहाँ पर श्री राम दरबार भी स्थापित है, जिसमें राम जी, लक्ष्मण जी, सीता माता, हनुमान जी हैं। यहाँ पर माता दुर्गा का भी स्वरूप स्थापित है, जिसकी महिमा अभी हमने सुनी। और यहाँ पर श्री हनुमान जी का भी स्वरूप स्थापित है, ये सीता है। यह प्राचीन शिवालय है, जिसकी महिमा दूर दूर तक लोग जानते हैं। यह पूरे शिव परिवार के साथ स्थापित है, और यहाँ पर सावन में बहुत भक्तों की भीड़ रहती है हमेशा। यहाँ अभी निर्माणाधीन कार्य भी चल रहा है, जिसके पश्चात मैं आपको भव्य दर्शन अगले व्लॉग में करवाऊँगा। यहाँ पर श्री बालाजी महाराज का स्वरूप भी स्थापित है। जय हो, जय हो। आइए आप और हम मिलकर यहाँ भी दर्शन करें। यहाँ पर हमेशा बहुत ही गुड वाइब्स और पॉजिटिविटी आप कभी भी फील कर सकते हैं। पूरा ये सराउंडेड है। यहाँ पर शनि देव का मंदिर भी है। आइए आप और हम मिलकर यहाँ भी दर्शन करें।